नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक बेहद ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा तरीन पोस्ट पोल सर्वे आया है। पोस्ट पोल सर्वे बता रहा है CSDS का, लोक नीति का, कि कैसे जम्मू कश्मीर में सत्ता की चाबी ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास है, ना ही बीजेपी के पास है, बल्कि तीन तीन चाबियां हैं। एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन तीन चाबियां हैं। किसी के पास मेन चाबी है, किसी के पास अलमारियों की चाबियां हैं, किसके पास जो अलमारियों के अंदर की जो एक अलग से एक संदूकची होती है, उसकी चाबी है। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। तो सर्वे क्या कहता है? सर्वे कह रहा है कि जम्मू में बीजेपी को 49%, जम्मू में 43 सीटें हैं, बीजेपी को 49% वोट मिल सकता है, कांग्रेस प्लस को 37 और अन्य के खाते में 15% वोट जा सकता है। तो क्या कहा जाए कि 49% जम्मू में 43 सीटों पर, तो क्या 43 में से 40 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाएगी क्या? या 35-36 सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों नहीं हो पाएगी, इसका भी मैं विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले पूरा सर्वे देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बड़ा मज़ा आएगा पूरा वीडियो देखने में। घाटी के अंदर ये सर्वे कहता है कि कांग्रेस प्लस को, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42%, बीजेपी को सिर्फ 2% वोट मिल सकते हैं, पीडीपी को ज़रूर 19% और अन्य के खाते में 37% वोट जा सकता है। यानी ये जो अन्य है, अन्य के अंदर राशिद इंजीनियर की पार्टी है, अपनी पार्टी है, निर्दलीय हैं, जमायत इस्लामी के निर्दलीय खड़े हुए हैं, ये लोग शामिल हैं, लेकिन पीडीपी शामिल नहीं है। चाहिए लेकिन ओवरऑल देखा है तो ओवरऑल कह रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में 39% वोट मिलेगा। किसको? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 39% ओवरऑल। बीजेपी को ओवरऑल मिल रहा है 24%, यानी इंडिया प्लस से करीब 15% वोट कम मिल रहा है। पीडीपी को 11% और अन्य के खाते में 26% जा रहा है। तो अगर जम्मू में अकेले बीजेपी को 43 सीटों में से 49% वोट मिल रहा है, तो उसकी अगर बल्ले बल्ले हो रही है, तो ओवरऑल 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 39% वोट मिल रहा है, तो उसकी बल्ले बल्ले क्यों नहीं हो रही है? तो पेच आखिर कहाँ फंसा है? और सत्ता के वो तीन पार्टियां, तीन लोग कौन हैं जिसके पास सत्ता की चाबी है, ये देखना इंटरेस्टिंग है। पहले बात करते हैं कि बीजेपी ने क्या उम्मीदें लगा रखी हैं। ये 49% वोट, जम्मू की 43 सीटें, तो बीजेपी को लग रहा है कि उनको 35-36 सीटें मिल जाएंगी। बीजेपी को लग रहा है कि 5 नॉमिनेटेड उन्हीं के लोग होंगे, तो 35-36 और 5 40-41 आपके हो गए। कुल मिलाकर 48 चाहिए 5 नॉमिनेटेड को मिलाकर। तो अब ऐसे में राशिद इंजीनियर के 4-5 लोग जीतेंगे, निर्दलीय 4-5 लोग जीतेंगे, अपनी पार्टी और दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं उनके 4-5 लोग जीतेंगे। तो इनमें से 15 में से 7-8 ने भी वोट दे, टिकट अपना समर्थन दे दिया, तो बीजेपी 48 तक पहुंच जाएगी आराम से। अब बीजेपी को वैसे बहुमत के लिए 43 चाहिए, क्योंकि 5 तो नॉमिनेटेड हैं ही उनके पास। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 48 चाहिए, तभी काम चल पाएगा। 46 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नॉमिनेटेड भी हैं जो उनके खिलाफ वोट देंगे, ये 100% तय है। तो क्या ये बीजेपी की उम्मीदें पूरी होंगी? कागजों में तो पूरी होती दिखती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो 43 सीटें हैं जम्मू की, जिसमें 49% वोट बीजेपी को मिल रहा है, तो 43 में से 24 हिंदू बहुल सीटें हैं, जिसमें सांबा, जम्मू, कठुआ और उधमपुर की सीटें शामिल हैं। तो हो सकता है कि इन 24 सीटों में बीजेपी को 49% से ज़्यादा भारी भरकम वोट मिल रहा हो, ताकि उसका औसत 49 पर आ रहा हो, और 24 में से हो सकता है 20-22 सीटें मिल रही हों। तो ऐसे में अगर आपको 20-22 सीटें मिल रही हैं, तो आपको अगर 46 तक पहुंचना है, तो बाकी जम्मू में या 35-36 सीटें अगर आपको मोटे तौर पर बीजेपी सोच रही है, और हिंदू बहुल से 20-22 मिलती है, तो बाकी बची 19 सीटों में 13-14 सीटें बीजेपी के हाथ आ जाएंगी क्या? मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि गैर
हिंदू बहुल जम्मू की जो 19 सीटें हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 से 5 सीटें जीतने की क्षमता रखती है। जम्मू की हिंदू बहुल की दो बहुत मरी गिरी हालत में भी कांग्रेस 2-3 सीटें तो जीतने की क्षमता रखती है और बाकी की 19 में से 3-4 सीटें तो कम से कम मरी गिरी हालत में भी जीतने की क्षमता रखती है। यानी 19 में से 12-13 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीतने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे में बीजेपी 35-36 तक जम्मू में 49% वोट ले जाने के बावजूद जाती हुई नहीं दिखती है। हाँ, अगर वो 35-36 सीटें ले सकती है तो एलजी साहब के पास सत्ता की चाबी होगी। सबसे बड़ा दल होने के नाते वो बीजेपी को पहला निमंत्रण देंगे, बहुमत साबित करने के लिए 15, 20, 25 दिन दे देंगे। छोटी पार्टियों को तोड़ा जाएगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और बीजेपी इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा देगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि जम्मू कश्मीर को अगर पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल गया तो पूरे इंडिया में इसका प्रचार प्रसार होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में वो हिंदू मुस्लिम नए सिरे से कर पाएगी और वो जो हिंदुत्व वाली ताकतें हैं उनका नए सिरे से वो पोलराइजेशन करने में भी कामयाब हो पाएगी। ऐसा बीजेपी की स्ट्रेटजी लगती है। ये कितना पूरा होगा कितना नहीं पूरा होगा इसके मैंने आंकड़े आपको बता दिए। दूसरी बात ये है कि अगर जम्मू की 43 सीटों में बीजेपी को 49% वोट मिलता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस गठबंधन को 37% वोट मिलता दिख रहा है, तो कश्मीर घाटी में तो बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 2% वोट आ रहा है और बाकी जो 42% वोट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खाते में जा रहा है। अब एक सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर की जनता है वो वोटर है, समझदार वोटर है। अगर घाटी का वोटर ये देख रहा है कि जम्मू में वोटर पूरी तरह से पोलराइज हो रहा है, पूरी तरह से 49% के साथ बीजेपी की झोली में जा रहा है, तो घाटी का वोटर जो मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरह से पोलराइज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की झोली में क्यों नहीं जाना चाहिए? नॉर्दर्न कश्मीर के अंदर क्यों छोटी पार्टियों पर ज़्यादा वोट बर्बाद करना चाहिए? राशिद इंजीनियर तो वैसे ही थोड़ा सा संदिग्ध भी हो गए हैं उनके 2-4 बयानों के कारण, और बाकी पीडीपी काम कर देगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट सीटें कुछ कम पड़ी, दोनों मिलकर अगर 40-42 पर अटक गई, तो पीडीपी के 5 या 6 तो जीतने तय माने जा रहे हैं, तो वो तत्काल समर्थन दे देंगे, तो फिर 48 तक पहुंच जाएगी ये वाला गठबंधन। तो इसीलिए मामला की जो एक चाबी पीडीपी के पास है, एक चाबी छोटी पार्टियों के पास है और एक चाबी किसके पास है? आप सही समझे, एलजी के पास है। अब चाबी की ज़रूरतें बीजेपी को पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को पड़ेगी, नहीं पड़ेंगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।